नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज शाम 9 बजे की क्लास और राजस्थान की कला संस्कृति जो सीरीज हमारी चल रही है राजस्थान जीके की, वो सीरीज है 4 नंबर सीरीज के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान की चित्रकला। क्योंकि आपको टॉपिक दिया जाता है, 6 बजे आपका टेस्ट होता है नानक क्लासेज ऐप में टॉपिक के हिसाब से, और अगला टॉपिक आपको बताया जाता है। तो आप नानक क्लासेज ऐप में जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है, सीरीज नंबर 4 में जाके देखें, वहाँ आपको शेड्यूल दिया गया है। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलता है, रोज 6 बजे मिल जाता है, अपलोड हो जाता है। आप कभी इसको देख सकते हैं और 9 बजे आपको यहाँ पे व्याख्या मिल जाती है। तो 25 से 30% डेली आपका रूटीन बन रहा है, टॉपिक क्लियर हो रहा है और यूट्यूब पे आपको इसकी व्याख्या भी मिल रही है। तो आज हम चित्रकला की चर्चा करेंगे। राजस्थान के अंदर अलग अलग शासकों के द्वारा चित्रकला को संरक्षण दिया गया, महल से संबंधित है, छतरियों से संबंधित है, किसी भी प्रकार, और खास करके जो चित्रित ग्रंथ है। पहला प्रश्न देखो आपके सामने है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली से है? बात आती है 1260 की। 1260 में मेवाड़ के रावल शाखा के एक शासक होते हैं तेज सिंह। तेज सिंह, उनके काल में एक चित्रकार होता है जिसका नाम होता है कमल चंद्र। कमल चंद्र 1260 में तेज सिंह मेवाड़ का शासक होता है, उसके द्वारा कमल चंद्र नाम का एक चित्रकार होता है जो ग्रंथ लिखता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो ये किस शैली से हो गया? ये हो गया मेवाड़ शैली से। इससे मेवाड़ शैली से। किशनगढ़ शैली की जब भी बात आती है तो एक शासक को हम जरूर याद रखते हैं, उनका नाम होता है सामंत सिंह, जो इतिहास में नागरीदास के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के काल में किशनगढ़ शैली में एक चित्र बनता है बणी और ठणी, जो विश्व प्रसिद्ध हो जाता है और राजस्थान की चित्रकला में ये 4 चांद लगा देता है। इसके बाद बूंदी शैली, जिसमें चित्रशाला का वर्णन है। चित्रशाला बनी हुई है, छत्रसाल के द्वारा बनाई गई, ये इंपॉर्टेंट है। पशु पक्षियों की चित्रशैली है। और नाथ द्वारा चित्रशैली की जब भी बात करें तो हम एक चीज हमेशा पढ़ते हैं, पिछवाई कला। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन पर्दे पे किया हुआ है, कपड़े पर कागज पे किया हुआ है, वो पिछवाई कला प्रसिद्ध है। तो पूछे वल्लभ संप्रदाय का जो प्रभाव है वो किस किस चित्रशैली में देखने को मिलता है? नाथ द्वारा चित्रशैली में देखने को मिलता है। दूसरा प्रश्न और आ गया जो आपके काम का प्रश्न है। 1973 में भारत सरकार के द्वारा राजस्थान की चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? वो समय था 1973 का और वो चित्र था बणी ठणी। कौन सा? बणी और ठणी। इसके चित्रकार कौन थे? मोर ध्वज निहालचंद। चित्रकार मोर ध्वज निहालचंद। ठीक है। और चित्रकला की जब भी बात आए तो बणी ठणी से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। बणी ठणी किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित राजा सामंत सिंह, और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है एरिक डिक्सन और फयाज अली को। एरिक डिक्सन और फयाज अली। ठीक है, फयाज अली प्रकाश में। और इनको बणी ठनी को क्या उपमा दी गई है? भारत की मोनालिसा की उपमा दी गई है। ठीक है, 5 मई 1973 की बात है और 20 पैसे का डाक टिकट इस पे जारी हुआ था। चित्रकला शैली और प्रमुख चित्रकारों का कौन सा युगम असुमेलित? एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है, या तो चित्र शैलियां हैं उनकी उपशैली पूछी जाती है, या फिर उस चित्र शैली से संबंधित चित्रकार पूछा जाता है। तो कुछ चित्र है, ठीक है, बूंदी, मेवाड़, किशनगढ़, मारवाड़। इसमें देखो बूंदी शैली के रामलाल और सुरजन सिंह थे। आपको 2-2 या 3-3 ही पेपर में देगा एग्जाम में। हालांकि चित्रकार इतने हैं कि हम याद नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास होता जाता है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चित्र शैली से संबंधित है। मेवाड़ शैली से चंपालाल हीरालाल नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा असत्य। किशनगढ़ शैली से अमरचंद और निहालचंद, ज्यादातर किशनगढ़ शैली में तो निहालचंद साथ में आते हैं। और मारवाड़ शैली में भाटी देवदास, भाटी शिवदास। लगभग बीकानेर है, मारवाड़, यहाँ भाटी शासक, भाटियों का नाम सबसे ज्यादा आता है, भाटी देवदास, भाटी शिवदास। तो ये उत्तर हो जाएगा मेवाड़ वाला। अब इसमें कौन है देखो, चंपालाल और हीरालाल नामक चित्रकार नाथ द्वारा चित्रशैली से। चंपालाल और हीरालाल नामक चित्रकार का संबंध किस शैली से है? नाथ द्वारा चित्र शैली। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं। राजस्थान में
भित्ति चित्र का मतलब क्या हो गया, दीवारों पे जो चित्र बनते हैं। और दीवारों पे चित्र कैसे बनते हैं? आजकल तो पक्की दीवारें हो गई, पहले कच्ची दीवारें होती थी या पत्थरों से जैसे गिल्ली ऊपर लेप किया जाता था। आपने देखा होगा कई घरों के ऊपर ऐसे मांडने से अंदर सीमेंट से अंदर की तरफ अंगुली से ऐसे बनाए होते थे, यानी वो फिक्स ही रहते थे। देखा होगा आजकल जो नए सीमेंटेड रूप होते हैं उसके ऊपर सीमेंट से ऐसे लिख दिए जाते हैं और कुछ जैसे ऐसे लिख दिए जाते हैं, तो वो माप यानी जैसे बारिश हो गई या कुछ और हो गया, पानी आ गया उस पे, तो वो क्या कि कट जाते थे। लेकिन पहले वाले आराइस पद्धति होती थी और गीला होता था, आला गीला पद्धति भी कह सकते हैं उसको, अंदर में ही पिरो दिया जाता था ताकि लंबे समय तक वो चलता जाता था। और खास करके भित्ति चित्र है जो शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध है और हाड़ौती क्षेत्र के बहुत प्रसिद्ध है। बेवान जहाँ अ, भगवान के मंदिरों को कहते हैं, ये समझ लो देवी देवताओं के मंदिर को कागज पे जो अंकित किया जाता था वो पन्ना होता था। ठीक है, ये आपके सामने शेखावटी में पणा शब्द से संबोधित किया जाता है इसको। स्वाई राम सिंह द्वारा जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना का वर्ष क्या था? स्वाई राम सिंह, जब भी बात आए 1857 की क्रांति, तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता करते हैं ये स्वाई राम सिंह। ठीक है, ये बात है जब इन्होंने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1857 के अंदर की थी। ठीक है, बाद में परिवर्तन होता गया, ये चित्रकला का एक बड़ा केंद्र बनता गया। और ये टेस्ट सीरीज है जिसकी मैंने बात कर रहा हूँ, मात्र 200 रुपए की है, 1 साल की वैलिडिटी है। पूरा राजस्थान जीके, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, राजनीति विज्ञान कवर करवाया जाता है। और जो ज्योग्राफी है वो आगे से आपको, जो अब सीरीज चल रही है कला, संस्कृति, इतिहास, उसके बाद में भूगोल आएगी, तो वो नए जो 53 जिले हैं, 50 जिले हैं, उनके अनुसार आपको दिया जाएगा। तो ये ज्वाइन कर लो, रोज टेस्ट मिलता है संडे को छोड़कर, और आपकी राजस्थान जीके मजबूत हो जाएगी सारी। प्रसिद्ध चित्रकार दिमा, मीरबख्श, काशी और राम लखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित रहे हैं? ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार दीमा, मीरबख्श, काशी, राम लखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? उनियारा शैली। ये उनियारा शैली है वो टोंक की है। कहाँ की है? टोंक की है उनियारा शैली। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में से एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह कौन है? ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार चित्रकार महिला चित्रकार को भी पूछ लिया जाता है, तो पेपर में आ जाएगा साहिबा महिला चित्रकार का संबंध किस चित्र शैली से है? अजमेर चित्र शैली से। कौन है? साहिबा। जैसे आपने कमला और इलायची का नाम सुना है, बड़ा ही फेमस नाम है और एग्जामिनर बार बार पूछता है, नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है, नाथ द्वारा चित्र शैली से, कमला और इलायची। कुछ महिलाएं बहुत प्रसिद्ध है, जैसे हीरालाल शास्त्री की पत्नी रत्ना शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी। इसके अलावा जब हम संत संप्रदाय में पढ़ते हैं सहजोबाई, ठीक है, सहजोबाई का नाम, दयाबाई का नाम पढ़ते हैं, मतोबाई, ठीक है, इनके नाम पढ़ते हैं। तो कुछ महिलाएं हैं जो चर्चा में हैं। तो साहिबा अजमेर चित्रशैली से, कमला और इलायची किससे? नाथ द्वारा चित्रशैली से। 1623 ईस्वी में चित्रित प्रसिद्ध ग्रंथ कल्याण रागिनी किस शैली का चित्र है? कल्याण रागिनी किस चित्र शैली का चित्र है? तो मारवाड़ चित्र शैली का। 1623 में चित्रित प्रसिद्ध चित्र कल्याण रागिनी किस शैली का चित्र है? अब मारवाड़ की जब बात करें तो 1638 से लेकर 1678 तक एक शासक आए थे जिनका नाम था जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम से पहले भी, ठीक है, जसवंत सिंह प्रथम से पहले भी क्या है, ये चित्र शैली का विकास हुआ था। आपसे पूछे मारवाड़ में चित्र शैली का सबसे ज्यादा विकास मालदेव, शुरुआत होती है मालदेव के समय होती है ज्यादातर। ठीक है, विकास भी जसवंत सिंह प्रथम और मालदेव के समय खूब चित्र शैली का विकास होता है। चावंड चित्र शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसरुद्दीन यानी निसारुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? तो किसके काल में? अमर सिंह प्रथम के काल में। अमर सिंह प्रथम 1597 से लेकर और 1620 तक मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं। ये होते हैं महाराणा प्रताप के पुत्र। ये रागमाला, ये जो चावंड चित्र शैली है, आपने 1585 की घटना सुनी होगी। चावंडिया भील को हराकर महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी, वहीं से ये चावंड चित्रकला शुरुआत होती है। लेकिन इस चावंड शैली का अगर स्वर्ण काल आपसे पूछे, अगर स्वर्ण काल पूछे तो आपका उत्तर होगा अमर सिंह प्रथम।
ठीक है। इसके अंदर रागमाला का चित्रण हुआ था चावंड चित्र शैली में अमर सिंह प्रथम के काल में। दो बातें क्लियर हो गई कि चावंड चित्र शैली शुरुआत महाराणा प्रताप के समय, जबकि सबसे ज्यादा विकास हुआ अमर सिंह प्रथम के काल में। और मेवाड़ चित्र शैली की जो शुरुआत सही रूप से मानी जाती है वो कुंभा से मानी जाती है शुरुआत। जबकि अगर स्वर्ण काल पूछे तो जगत सिंह प्रथम का काल है वो स्वर्ण काल कहलाता है। नाथ द्वारा चित्र शैली किन दो शैलियों का समन्वित रूप है? नाथ द्वारा रासमंद के अंदर चित्र शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है? तो एक तो उदयपुर शैली, क्योंकि सीधी सी बात है उदयपुर शैली का मतलब मेवाड़ शैली, ठीक है। ब्रज शैली, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित यहाँ चित्र बने थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का यहाँ प्रभाव पड़ा, ब्रज शैली का प्रभाव पड़ा, तो दो का मिश्रण हो गया नाथ द्वारा चित्र शैली, ठीक है, ये याद रखना। देवगढ़ राजसमंद में है कांगड़ा शैली, ये जैसे हिमाचल के अंदर कांगड़ा जिला है तो वहाँ की शैली है, इसका भी प्रभाव कुछ क्षेत्रों पे अपने पड़ता है। रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपुताना की किस शैली से संबंधित था? रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार, अब देखो नाम आएगा आपको बार बार मिलेगा, रागमाला, गीत गोविंद, ये लगभग हर चित्र शैली के अंदर बनाए गए थे, अलग अलग राजाओं के समय ये चित्र बने थे। तो रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू, ये है कोट्टा शैली का। जब भी कोट्टा शैली की बात करें तो इस शैली की खासियत है शिकार करते हुए दृश्य दिखाए गए हैं, शिकार करते हुए दृश्य, और खास करके नारियों के द्वारा शिकार करते हुए दृश्य दिखाए गए हैं। जब बूंदी शैली की बात आए तो आपका उत्तर आएगा पशु पक्षियों की, पशु पक्षियों की, खास करके पक्षियों की, पशु पक्षियों की शैली इसको कहते हैं, पशु पक्षियों की शैली बूंदी को, और शिकार करते हुए दृश्य कोटा शैली। और सबसे प्राचीन शैली पूछे चित्रकला तो वो प्राचीन है मेवाड़, सबसे प्राचीन है। देख लो व्याख्या, 1768 में डालू नामक चित्रकार ने रागमाला सेट कोटा शैली का सर्वाधिक बड़ा रागमाला सेट बनाया था। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है कहाँ पे मंडावा? झुंझुनू। कहाँ पे है? झुंझुनू में। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है, यानी शेखावटी क्षेत्र, जब भी नाम आएगा शेखावटी, ये अपनी भित्ति चित्रों के लिए खूब प्रसिद्ध है। यहाँ इतनी सारी हवेलियां महल बने हुए हैं कि लगभग उन पे भित्ति चित्र ने दीवारों पर चित्रांकन किया हुआ है। पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। सांझी चित्रण शैली, ये भी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। याद रखना जब भी सांझी का पर्व होता है तो पार्वती की पूजा होती है, पिछले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, ठीक है। चमड़े पर चित्रकारी हम ऊंट की खाल पर कह सकते हैं उस्ता कला। अलवर शैली का कौन सा चित्रकार हाथी दांत पर चित्रकारी में प्रवीण था? हाथी के दांत देखें, ठीक है, हाथी के दांत पर चित्रकारी करने में कौन प्रसिद्ध था? तो मूलचंद, ठीक है। अब चित्रकार होते हैं ये बहुत कम याद रहते हैं, ऐसे जब इनको बार बार पढ़ते रहते हैं तब याद रहते हैं। तो अलवर शैली का कौन सा चित्रकार हाथी दांत पर चित्रकारी में प्रवीण था? मूलचंद। महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित बूंदी चित्र शैली का उत्कृष्ट रूप कौन सा है? महाराव उमेद सिंह के काल में निर्मित बूंदी चित्र शैली का उत्कृष्ट रूप है चित्रशाला। देखो चित्रशाला अपने भित्ति चित्रों के लिए ये भी प्रसिद्ध है, भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध। अब दो चीजें हैं, एक और है रंग महल, ये भी प्रसिद्ध है। वैसे एक रंग महल हनुमानगढ़ में, ये लेकिन ये बूंदी के अंदर है रंग महल, अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था, जबकि इस रंग महल का निर्माण छत्रसाल ने करवाया था, ठीक है। छत के रंग, इतना याद रखो, दीपावली का त्योहार, छत के क्या करना है? रंग करना है, ठीक है। सूरत खाना भाई प्रताप सिंह ने बनवाया, सूरत खाना। चित्रारो कारखानो जगत सिंह प्रथम ने बनवाया, चित्रारो खानो, तस्वीरारो कारखानो, ठीक है। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? देवगढ़, ये राजसमंद वाली है, ठीक है, राजसमंद। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर श्रीधर अंगारे को, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को। जैसे फ्याज अली और एरिक डिक्सन को जाता है बनी ठनी के लिए, और श्री लाल जोशी ये फड़ चित्रकार, फड़
चित्रकार थे। श्री लाल जोशी बड़ चित्रकार थे, इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। जोधपुर शैली का प्रमुख चित्र उत्तराध्ययन 1591 ईस्वी में वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित है? जोधपुर चित्र शैली का एक चित्र है, उत्तराध्ययन 1591 की बात है। ठीक है, उस समय यहाँ शासक थे मोटा राजा उदय सिंह शासक थे, उनके काल में बना था। तो ये बड़ौदा संग्रहालय के अंदर बना हुआ है। राजस्थान में चित्रकला शैली व स्वर्ण काल का कौन सा युगम असुमेलित है? चित्रकला शैली और इस राजा से संबंधित स्वर्ण काल से संबंधित। तो देखो, जयपुर शैली में स्वाई प्रताप सिंह हवा महल का निर्माण करवाया, कितना गजब का डिजाइन है। अलवर शैली में विनय सिंह, मेवाड़ शैली में जगत सिंह प्रथम और बीकानेर शैली में महाराजा राय सिंह। अब स्वर्ण काल अगर बीकानेर की बात करें तो स्वर्ण काल होता है अनूप सिंह का। राय सिंह के समय तो शुरुआत होती है वैसे, ठीक है, शुरुआत होती है महाराजा राय सिंह से, लेकिन स्वर्ण काल है वो बीकानेर के अनूप सिंह के काल को कहते हैं। अलवर शैली में महाराजा मंगल सिंह के समय वे चित्रकार जिन्होंने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रांकन किया था। तो अभी एक नाम तो आ गया और दूसरा नाम और आ जाएगा। इसके समय महाराजा मंगल सिंह थे, उनके समय हाथी दांत के फलकों पर तो मूलचंद और उसके साथ है उदयराम, मूलचंद और उदयराम। प्रसिद्ध कला समीक्षक हरमन गोइट ने अपनी पुस्तक के द्वारा राजस्थान की किस चित्रकला शैली के चित्रों को संरक्षण व प्रसिद्धि दिलाई थी? कौन है? प्रसिद्ध कला समीक्षक है हरमन गोइट ने अपनी पुस्तकों के माध्यम से बीकानेर चित्र शैली को संरक्षित किया था और प्रसिद्धि दिलाई। देखो, बीकानेर शैली की बात करें तो यहाँ की जो उस्ता कला और मथेरन कला बहुत चर्चा में रहती है। और हाल ही में अभी 2023 में उस्ता कला को जीआई टैग मिला है, क्योंकि पहले 16 ही ऐसे उत्पाद थे लोगों सहित, अब राजस्थान के अंदर 21 हो चुके हैं। जैसे पिछवाई कला, कसीदाकारी जोधपुर की, बीकानेर की उस्ता कला, ऐसे करके। ठीक है, बीकानेर चित्रशैला और ऐसे इनको कहते थे उस्ताद, और ये अपने चित्र बनाने के बाद तिथि भी अंकित करते थे बीकानेर चित्रशैली वाले। प्रसिद्ध कला समीक्षक, ठीक है, इसके बाद देखो व्याख्या देख लो, बीकानेर शैली को संरक्षण में लिया था इन्होंने। किस शासक का शासनकाल राजस्थान में कलाओं का स्वर्णिम युग माना जाता है? एक महान शासक आए थे, कुंभा, महाराणा कुंभा, जिनका जन्म 1433 में हुआ, जबकि गद्दी पर 1433 से लेकर 68 तक बैठे। इनके पुत्र उद्दा ने कटारगढ़ में इनकी हत्या कर दी थी। कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं, सबसे बड़ी बात, स्थापत्य कला का जनक। और राजस्थान इतिहास का युग पुरुष कहा जाता है। इनके कला जो चित्रकला गुरु थे वो थे हीरानंद। कौन थे? हीरानंद इनके चित्रकला गुरु थे, यानी हर श्रेणी में ये निपुण थे, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे स्थापत्य के क्षेत्र में हो, चाहे चित्रकला के क्षेत्र में हो, चाहे ग्रंथ लिखन के चक्र में, संगीत, राज संगीत, मीमांसा, सूड, प्रबंध, गीत, रत्नाकर, कितने सारे इनके ग्रंथ है कुंभा के। राज सिंह ने नाथ द्वारा चित्रशैली को आगे बढ़ाया था। अनूप सिंह ने बीकानेर और स्वाई जय सिंह जयपुर के शासक थे, जो विज्ञान को समर्पित शासक थे। निम्न में से कौन सा युगम असुमेलित है? देखो, गोवर्धन लाल बाबा, इनका जिला उदयपुर नहीं था, बल्कि इनका जिला था राजसमंद कांकरोली। ये लिखा हुआ गोवर्धन बाबा कांकरोली। राम गोपाल विजयवर्गीय सवाई माधोपुर जिला था। भूर सिंह शेखावत बीकानेर से संबंधित थे और वीर बाला भावसार बांसवाड़ा से संबंधित। उत्तर आ जाएगा गोवर्धन लाल बाबा। गोवर्धन लाल भीलों के चितेरे इन्हें कहा जाता है। इनका संबंध कांकरोली राजसमंद। बीकानेर के कौन से शासक मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर 7 उस्ता कलाकारों को अपने साथ बीकानेर लाए थे? बीकानेर के कौन से शासक मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित हुए और 7 उस्ता कलाकार, ठीक है, कौन लेके आए थे? राय सिंह। देखो, राय सिंह कौन थे? राय सिंह कल्याणमल के पुत्र थे, और कल्याणमल ऐसा शासक था जिसने 1570 में नागौर दरबार लगाया। अकबर ने उनकी अधीनता स्वीकार की और 2 पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह, इन दोनों को मुगल दरबार में भेज दिया। और अगला शासक बने थे महाराजा राय सिंह, 1574 को बीकानेर के शासक बने। और उसके बाद इन्होंने क्या है कि मुगलों की सेवा की थी,
अब आपने देखा होगा राय सिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। सबसे पहले ये अकबर के काल में होते हैं, फिर जहांगीर के काल में होते हैं और फिर इसके जहांगीर के काल में होते हैं। 1612 में इनकी मृत्यु होती है। अकबर और जहांगीर 2 की सेवा करते हैं इसे। तो इस प्रकार राय सिंह का काल चित्रकला से स्टार्ट होता है और 7 कलाकार लेके आते हैं। जयपुर के किस चित्रकार ने महाराजा ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया, जो राजस्थान का पहला आदमकद पोर्ट्रेट माना जाता है? पोर्ट्रेट क्या होता है? पूरा पूरा का पूरा चित्र बना दिया। आदमकद जैसे मैं खड़ा हूं, मेरा पूरा सर से लेकर पैर तक चित्र बना दिया, तो वो किसने बनाया था? साहिब राम ने। ठीक है। कौन? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह का नाम सुना होगा। 1743 में गद्दी पर बैठे थे और 1750 में इसरलाट जो बनाई हुई थी उससे कूदकर आत्महत्या कर ली थी, वही ईश्वरी सिंह था। जयपुर से पृथक होकर अलवर शैली का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ? जयपुर से अलग हुई थी अलवर। अलवर शैली का प्रारंभ प्रताप सिंह। ठीक है, प्रताप सिंह नरूका। अलवर में वेश्याओं के चित्र खूब बने हैं। उनियारा चित्र शैली पर किन 2 शैलियों का समन्वित प्रभाव दिखाई देता है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में यह प्रश्न आया था, शायद संस्कृत विभाग के अंदर। उनियारा चित्र शैली पर किन 2 शैलियों का प्रभाव है? जयपुर और बूंदी का। ये पहला ही ऑप्शन था, देखो, जयपुर और यानी ढूंढाड़ शैली और बूंदी शैली से उनियारा चित्र शैली बनी। और उनियारा चित्र शैली कहाँ पे? टोंक के अंदर। राजस्थान के किस चित्रकार के चित्रों को जापान के फुकाको संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया? अब जापान के ऐसे नाम है ना, फुकाको वगैरह। तो राजस्थान का कोई ऐसा चित्रकार जिसके चित्रों को जापान के फुकाको संग्रहालय में रखा गया? सुरजीत कौर सोयल। विभिन्न रियासतों के शासक व उनके समय के प्रसिद्ध चित्रकारों का कौन सा युगम असुमेलित है? देखो, महाराजा मान सिंह, सन्यासी राजा जोधपुर वाले, अमतास और शंकरदास थे। राय सिंह बीकानेर के काल में अली रजा उस्ता और हामिद रुकनुद्दीन थे, रुकनुद्दीन। जगत सिंह प्रथम के काल में नसरुद्दीन और साहिबुद्दीन थे। और ईश्वरी सिंह जयपुर के काल में शिव कुमार और डालूराम, ये नहीं थे। ठीक है, ये दोनों इस काल के नहीं थे, ये तीनों ही थे। तीनों को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो किस काल के थे? ईश्वरी सिंह के समय प्रसिद्ध चित्रकार लालचंद और साहिबराम थे। लालचंद और साहिबराम थे, जबकि शिव कुमार और डालू राम अलवर शैली में राव राजा प्रताप सिंह के चित्रकार थे। राव राजा प्रताप सिंह के चित्रकार थे। निम्न में से असुमेलित युगम है? ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का समन्वय थी अलवर शैली। सही है। मारवाड़ और मुगल शैली से प्रभावित थी जैसलमेर शैली। गलत है, जैसलमेर शैली किससे प्रभावित नहीं हुई? कांगड़ा शैली और ब्रज साहित्य से प्रभावित थी किशनगढ़ शैली। बिल्कुल, ब्रज का नाम आए और किशनगढ़, क्योंकि सावंत सिंह भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते थे। मेवाड़ शैली और मुगल शैली से प्रभावित हुई बूंदी शैली। ये भी सही है, तो 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न रियासतों के शासक और उनके समय प्रसिद्ध चित्रकारों के बारे में बताइए। महाराजा विनय सिंह अलवर, इनके काल में बलदेव और गुलाम अली थे। सही है। मंगल सिंह अलवर के इनके काल में मूलचंद और उदयराम थे, यह भी हमने पढ़ा। महाराजा जय सिंह अलवर वाले, इनके काल में राम प्रसाद और राम गोपाल थे। और स्वाई प्रताप सिंह जयपुर के समय लालचंद और साहिबराम थे। ये गलत है, क्योंकि लालचंद और साहिबराम किसके काल में थे? तो ईश्वरी सिंह के काल में थे। तो 4 नंबर इसका हो जाएगा। देख लो, स्वाई प्रताप सिंह के समय प्रसिद्ध चित्रकार गोपाल, चिमना, हुक्मा, राम सेवक और शालिग्राम व लक्ष्मण थे। किसके काल में? जयपुर के शासक स्वाई प्रताप सिंह 22 प्रकार के विद्वान रहते थे, इसलिए गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी के नाम से प्रसिद्ध थे। हवा महल का निर्माण करवाया था स्वाई प्रताप सिंह ने। तो कौन से चित्रकार? गोपाल, चिमना, हुक्मा, राम सेवक, शालिग्राम व लक्ष्मण। राजस्थानी चित्रकला में सर्वप्रथम सोने चांदी का प्रयोग किस शैली में हुआ? सोने चांदी का प्रयोग सबसे पहले हाड़ौती क्षेत्र के। हाड़ौती का नाम जो खास करके कोटा और बूंदी की जो चित्र शैली थी वो सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी। कौन सी? हाड़ौती। तो पूछे क्या कि सोने चांदी का प्रयोग हाड़ौती में। कल का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा राजस्थान के रीति रिवाज और वेशभूषा। कल टॉपिक आपको मिलेगा। उसके बाद में दीपावली की कुछ दिन आपको छुट्टियां रहेगी, 3-4 दिन। उसके बाद में 15 या 16 को जो शेड्यूल डाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो रीति रिवाज और वेशभूषा की चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। बस इस प्रकार आप पढ़ते रहो, निरंतर अध्ययन करते रहो। लेकिन 6 बजे वाली जो टेस्ट चलता है
अब आपको 6 बजे टाइम मिले न मिले, हमारा काम अपलोड करना 6 बजे, उसके बाद आप कभी भी उसको टेस्ट कर सकते हो। और 9 बजे कुछ व्याख्या भी देख लिया करो, 15 मिनट 20 मिनट की क्लास होती है, ताकि आपकी कन्फ्यूजिंग दूर हो जाए, जो उत्तर आपको गलत लगा वो सही हो जाए। आप इस प्रकार पढ़ते रहोगे तो राजस्थान जीके आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि आप कोई भी एग्जाम दो, क्योंकि फिलहाल महीने 2 महीने की बात है, वापस भर्तियां रफ्तार पकड़ जाएगी। लगभग जनवरी फरवरी मार्च में तो निश्चित है कि तारीख जो भी एग्जाम होना है वो होना ही होना है। और आगे भी भर्तियां आएगी, रीट की है, पीटीआई की है, एलडीसी की। और स्पेशल हमने जो कोई विद्यार्थी पीटीआई की तैयारी कर रहा है, सेकंड पेपर जो सबसे खतरनाक काम होता है तैयारी करना, क्योंकि आप सीधे क्या है कि रेगुलर आप पढ़ाई नहीं कर पाते डिग्री जब लेते हो, उस वजह से आपको जो सेकंड पेपर है वो बड़ा मुश्किल लगता है। और आजकल एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने लगे हैं, और बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर ज़्यादा पूछने लगे। तो उसी पैटर्न पर आधारित हमारी नानक क्लासेज ऐप के अंदर पीटीआई सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज ये रिकॉर्ड क्लासेस शुरू हो चुकी है, 8 की 8 यूनिट। वो आपको सर उसके अंदर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बताएंगे, जो एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो आपके पीछे रहने का या आपके फेल होने का जो कारण बन रहा है उसको हमने एकदम परफेक्ट देखा है। तो आप सारे विद्यार्थी, अभी दीपावली ऑफर भी कल से चल जाएगा, लगभग 2,999 का जो कोर्स है वो मात्र 2100 रुपये में आपको मिल रहा है। तो फ़ायदा उठाएं। 1 साल 6 महीने पहले आप तैयारी करोगे, तब जाके आप पीटीआई बन पाओगे। वरना जब भर्ती आने के बाद आप सोचोगे विचारोगे कहाँ से कोर्स लें, क्या पढ़ें, इधर वाला पढ़ें वो यूनिट पढ़ें, तो अब आपको सीक्वेंस से आपको यूनिट करवाई जा रही है, तो आप वो ज्वाइन जरूर कर लें। उसमें फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर आपको टेस्ट फ्री मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, और कोशिश मैं भी करूंगा उसमें कुछ टॉपिक फर्स्ट पेपर के करवाने के, तो आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। निरंतरता यही है कि आप जो भी भर्ती आती है उससे पहले अगर तैयारी करोगे तो आप सफल हो पाते हो, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगर एक सीट पर 10 कैंडिडेट है या 5 कैंडिडेट है तो भी आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि 5 को भी पार पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है अगर हमारी तैयारी नहीं है। इसलिए रिकॉर्ड क्लास आपकी मांग के आधार पर हमने पहले से शुरू कर दी, ताकि आप तैयारी कर पाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।